नमस्कार। देखिए, बुध और शनि जिस पे हमने बात की थी पहले भी, और बुध और शनि अगर आपके कितने भी अच्छे प्लेस्ड हों या कितने भी गलत प्लेस्ड हों, यदि आपको रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, गलत प्लेस्ड हैं तो अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे ऑब्वियसली। तो कैसे उनको अपने पक्ष में लेना है, इनको निचोड़ना पड़ता है, इनका रस निकालना पड़ता है, जिस्ट निकालना पड़ता है इनका। देखिए आपको तो बुध और शनि अभी मैंने यहाँ 3 जगह लिखे हैं, कहीं भी प्लेस्ड हों, चाहे साथ हों चाहे अलग हों, उससे कोई मतलब नहीं। अगर आपको नेगेटिव फल दे रहे हैं, यानी शनि आपका बेहतरीन लोकेशन पे है और नेगेटिव फल दे रहा है, क्यों देता है नेगेटिव? मैंने बताया था आपको कि शनि को या तो चंद्रमा और केतु देखेंगे, द कर्व्स ऑफ मून एंड केतु, मैं वीडियो में डाला है मैंने। उसके बाद या फिर साहब जो है कि शनि की राशियाँ मकर कुंभ को अगर जो है चंद्रमा केतु देखते हैं तो उसके रिजल्ट में फ्लक्चुएशन आ जाता है, नेगेटिव रिजल्ट मिल जाता है काफ़ी जगह पे। तो सिमिलरली बुध का घोर दुश्मन कौन है? चंद्रमा है। तो चंद्रमा का फ्लक्चुएशन, चंद्रमा की शेड बुध को आहत करती है, बुध परेशान हो जाता है, फ्लक्चुएटिंग हो जाता है। तो यदि बुध और शनि कहीं भी हैं, देखिए शनि आपका नेगेटिव फल दे रहा है तो आपको बुध को पकड़ना ही पकड़ना है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा लाइजनर है। आप बुध को शांत करें, बुध शनि को स्वतः शांत कर देगा। तो बुध को स्वयं बुध के लिए, शनि के लिए, शनि की दशा अंतर्दशा है, आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या फिर आपकी शुक्र की दशा अंतर्दशा आपको बेहतरीन रिजल्ट नहीं दे रही है। मैंने बताया आपको इससे पहले वीडियो में कि शुक्र की दशा जो है बेसिकली क्या होता है, जब जवानी आती है उसके बाद आनी चाहिए। अगर आपके इन केस आपकी जो है वो 18, 19, 20 साल की एज की पहले से शुक्र की दशा आ गई है तो वो आपको बहुत बेहतरीन फल नहीं देती। तो आगे बढ़ते हैं इसमें, कैसे हम कौन कौन से 7 तरीके बताऊंगा मैं आप लोगों को, 6-7 तरीके जो बेहतरीन तरीके होते हैं, आसान तरीके जिनसे आप शांत कर सकते हैं बुध को भी और शनि को भी। अब जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियोज़ में आपको कि बुध को शांत करने का, खुश करने का, शांत नहीं खुश करने का, ताकि वो शनि को और बाकी ग्रहों को प्रसन्न कर सके, सबको कहे कि भाई आप बेहतर रिजल्ट दें। इसका सबसे अच्छा तरीका होता है सांड को केले खिलाना। होता क्या है, 27 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आवदा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, सोन। तो 27 नक्षत्रों के हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है कि आप दुकान गए, कब? वेडनेसडे। 27 नक्षत्रों के हिसाब से 27 वेडनेसडेज, बुधवार को ये काम करना पड़ता है। आप दुकान गए बुधवार को किसी भी समय, आप दुकान में आपने 3 केले लिए। हालांकि टाइम का बंधन ये होता है कि गोधूली बेला पे जाया जाता है, लेकिन किसी भी समय आ सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बुध इस मामले में वो है, आपका मोबाइल है। तो आप दुकान गए, दुकान से 3 केले लिए, यानी पहली चीज़ आप केले घर से नहीं ले जाएंगे, दुकान से लेंगे। दूसरी चीज़, दुकान से सिर्फ 3 केले खरीदेंगे। ऐसा नहीं कि 6 खरीदे 3 खा गए। 3 केले खरीदे आपने। केले कैसे पकड़ने हैं? बाएं हाथ से पकड़ने हैं। केले जुड़े होने चाहिए एक साइड, जैसे मैं दिखाया हूँ आपको, केले इस तरह से होने चाहिए। देखिए ये एक साइड से जुड़े। ऑब्वियसली आप केले ऐसे लेंगे, आपने बाएं हाथ से पकड़े, दाएं हाथ में नहीं पकड़े। उसके बाद उसने पॉलीथीन में दिया, लिफाफे में दिया, आपने लिफाफा ऐसे पकड़ा, फिर आपने लिफाफे को गाड़ी में रखा, डिक्की में रखा, वो आपका हेडेक है। वहाँ जाएं जहाँ सांड होते हैं। एक होता है बैल जो इम्पोर्टेंट नपुंसक होता है, सांड वो होता है जिसमें प्रजनन की क्षमता होती है। सांड के पास जाएं, पहले ही गाड़ी रोक दें। सांड एग्रेसिव जानवर होता है। देखिए छुट्टा सांड बोलते हैं। पहली बात तो ये, सांड बधा नहीं होना चाहिए, वो छुट्टा सांड नहीं कहलाएगा। छुट्टा सांड होना चाहिए। हिंदुस्तान की सड़कों पे तो हर जगह मिल जाते हैं, मेट्रो सिटीज़ में ढूंढना पड़ता है। तो सांड के पास गए, आपने गाड़ी रोक दी और उसके बाद फिर बाएं हाथ से, राइट हैंड नहीं छुआना है आपको। कैसे नक्षत्रों के लिए विभेद आएगा अभी समझाऊंगा आपको मैं। बाएं हाथ से केले पकड़े आपने, तीनों केले। अब यहाँ पे क्या होती है कि मैंने बताया आपको कि ये जनरल प्रोसेस बता रहा हूँ मैं आपको, उसमें कैसे आपका नक्षत्रों के हिसाब से डिफ्रेंशिएशन हो जाता है वो बाद में बताऊंगा। आपने केले पकड़े 3 केले और सांड को जो है आपने बाएं हाथ से 3 केले खिला दिए। केले एक साथ खिलाए जाते हैं अगर 3 केले हैं तो। तीनों केले एक साथ खिलाए। सांड के मुंह से कब खिलाते हैं? सिर्फ 27 वेडनेसडेज, सिर्फ बुधवार खिलाएंगे। और सांड डिफरेंट हो सकता है ऑब्वियसली, सेम सांड कहाँ से लाएंगे? सांड बधा नहीं होना चाहिए, बैठा हो खड़ा हो उससे मतलब नहीं है। आपने बाएं हाथ से 3 केले खिलाए, किसी न किसी बुधवार को सांड के मुंह से एक न एक केला नीचे गिरेगा। समझ लें आपकी उस ग्रह की, चाहे वो बुध है, चाहे वो आपका शुक्र है, चाहे शनि है, जिसकी नेगेटिविटी से आप पीड़ित हैं, जिसके मंतव्य से आप वो, जिसके प्रयोजन से आप ये काम कर रहे हैं, वो चीज़ आपकी दूर हो जाएगी। सांड को तीनों केले एक साथ खिलाए जाते हैं। केला उसके मुंह से गिरता है, आप नहीं उठाएंगे, वो अपने आप खाएगा। हाथ जोड़ के ओम बुम बुधाय नमः बोला। अब कितने केले खिलाए जाते हैं, कितनी बार ओम बुम बुधाय नमः बोला जाता है, ये चीज़ डिसाइड करती है कि आपका नक्षत्र कौन सा है। उसके बाद कैसे खिलाए जाते हैं? बाएं हाथ से। या तो बाएं हाथ से ऐसे खिलाएंगे, देखिए आपने कहा, या फिर जो है बाएं हाथ को आपने क्रॉस करके ऐसे खिलाए जाते हैं, और फिर या बाएं हाथ से, यानी खिलाने बाएं हाथ से ही है। यानी पहले केस में क्या है, एक तो ये होता है बाएं हाथ से खिलाए आपने, एक आपने क्रॉस किया ऐसे ऐसे खिलाए, और एक आपने ऐसे पकड़ा हाथ को ऐसे खिलाए। ये 3 तरीके होते हैं।
ये आपने तीनों केले खिलाए। अब यहाँ पे उसके बाद आपने हाथ जोड़ के ओम बुम बुधाय नमः बोला। ये भी ध्यान दें आप, ओम बुम बुधाय नमः आपने बोला तो 1 से 3 बार बोलते हैं या 5 बार बोलते हैं या 7 बार बोलते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका नक्षत्र कौन सा है। उसके बाद मन में आप रास्ते में अपनी समस्या सोचते हुए आएँ, बिल्कुल ध्यान से सुने इसे। सांड को केले खिलाना ऐसा होता है, इतने प्रेम से केले खिलाए जाते हैं जैसे आप अपने वृद्ध और बीमार बाप को या दादा को खिला रहे हैं। सांड को केले खिलाने में हाथ मुंह में या थूथन में छू जाए वो अलग बात है, उसको एडिशनली स्पर्श न करें, यानी उसके सर पे हाथ न फेरें। तो आपने केले इतने प्रेम से खिलाए, फेंक के नहीं खिलाने हैं केले। उसके बाद एक साथ खिलाने हैं। आपने हाथ जोड़ के ओम बुम बुधाय नमः बोला 1 से 3 बार या 5 बार या 7 बार, डिपेंडिंग ऑन नक्षत्र। उसके बाद आप रास्ते में अपनी समस्या सोचते हुए आए हैं, दुखी मन से आपने हाथ जोड़ के सांड के सामने, हिजड़े के सामने, स्टे नहीं किया जाता। जिनका बुध का लफड़ा हो या जो बुध के मार्फत बुध को या शनि या आपके शुक्र को संतुष्ट करना चाहते हैं, उनको सांड के सामने और हिजड़े के सामने ज़्यादा स्टे नहीं होना पड़ता, स्टे नहीं करना पड़ता। आपने हाथ जोड़े ओम बुम बुधाय नमः बोला, सेकेंडों में अपनी समस्या, 10 सेकेंड में अपनी समस्या जो आपको लगातार जो है 27 वेडनेसडेज करनी है वो बोल दी। और अगर ऐसा बोलते हुए दुखी मन से आपके 2 बूंद आंसू नेचुरली आ गए आंखों में तो समझ लीजिए आपने बाजी जीत ली, समझ लीजिए आपके पाप कट गए। हर चीज़ डिपेंड करती है आपके फीलिंग्स पे, आपके एटीट्यूड पे, आपके वहाँ पे जो इमोशन है उन पे। सांड को खिलाना यानी कि पितरों को, एंसेस्टर्स को, फोर फादर्स को संतुष्ट करना। सीधे फोर फादर तक कंप्लेन पहुँचती है आपकी दिक्कत की कि आपको कोई परेशान कर रहा है या आप कहीं फंसे हैं बेसिकली कोर्ट कचहरी के केस में, या कैसा भी मामला फंसा है, आप स्पाउस से पीड़ित हैं, कैसा भी मामला है, आप ऐसा करें तो आपको न्याय मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छाई ये है कि बुद्ध के सभी कामों में न्याय तभी मिलता है जब आप सही हों। अगर आप सही नहीं हैं तो आपको उसके बाद भी आपको अपना हक चाहिए, यानी आप गलत हैं, आपको फिर भी आप चाहते हो आप जीतो, तो उसके लिए आपको अकल्ट में जाना पड़ता है। उसके दूसरे तरीके हैं। तो खैर अभी हम बात कर रहे हैं सात्विक तरीकों से जो आपका काम 101% कर जाते हैं। तो आपके हाथ जोड़ के ओम बुम बुधाय नमः बोला, कितनी बार बोलना है बताया मैंने, और आप वहाँ से चले गए अपने काम में या घर जहाँ जाना है। बोलते हुए आपके अगर 2 बूंद आंसू निकल गए, समझ लीजिए आपका काम हो गया। चौथे बुधवार से आपको इफेक्ट देना शुरू कर देता है, डिपेंडिंग ऑन। अगर नहीं दे रहा है इसका मतलब आपके काम में गलती है। मैं पहले से बोलता हूं कि बुध साफ बोलता है, तू करेगा मैं दूंगा, तू न्याय करेगा मैं न्याय दूंगा। बुध न्याय का देवता है, जस्ट लाइक सैटर्न, शनि की तरह। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। अब मैंने कहा था आपसे 27 नक्षत्रों के हिसाब से इसमें डिफरेंस आता है। होता क्या है, 27 आपके जो पैदाइशी का नक्षत्र रहा है और जिस समय आपका चल रहा है समय, उस समय आपका बुध महाराज किस नक्षत्र की शेड में बैठे हैं, इससे डिपेंडिंग होता है। हमने 27 बताया। देखिए पहली बात तो ये, केले 3 खरीदेंगे या 5 खरीदेंगे या 7 खरीदेंगे, 3 सेक्शन यहाँ हो गए। उसके बाद ओम बुम बुधाय नमः आपने 1 से 3 बार बोलना है या 5 बार बोलना है या 7 बार बोलना है। तो 3 तियाँ 9 केस ये बन गए। देखिए उसके बाद मैंने बताया हाथ के 3 तरीके हैं, या तो ऐसे या क्रॉस करके या फिर आपने ऐसे। तो 3 तियाँ 9 तियाँ 27, ये डिपेंड करता है कैसे करना है आपको, आपका नक्षत्र क्या है और साथ ही साथ वर्तमान में आपके बुध महाराज किस नक्षत्र की शेड में है। ये काम निश्चित रूप से आपके बुध की जो है दिक्कतों को उखाड़ के फेंक देता है। देखिए कितना भी आप फंसे हों और बुध की शेड है, आपको बुध निकाल ले जाता है। और यही चीज़ बुध खुश हो जाता है इससे। अगर कोई दिक्कत नहीं है बुध की ओर से तो वो शनि महाराज और शुक्र महाराज की ओर से। शनि आपका कितना भी अच्छा हो, अगर गलत फल दे रहा है आप इसको कीजिए, शनि तुरंत अपना मोड चेंज करेंगे, आपके पक्ष में आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ये पहला काम था। दूसरा, सांड की सुविधा नहीं है, कोई बात नहीं, आप दुकान जाएं। ये याद रखें कि बुध क्या है, ज़मीनी काम है, ज़मीनी देवता है, ज़मीन है, लैंड है। चंद्रमा क्या है, पानी है, अर्थ है, ज़मीनी चीज़ें हैं। तो चंद्रमा और बुध के किसी भी काम में चप्पल नहीं पहनी जाती, ये भी ध्यान रखें। तो जहाँ पे अगर करते हैं आप चप्पल उतार देंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं उतार पाते हैं तो ऐसा नहीं कि इफेक्ट नहीं होगा, काम करेगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर तो ये होता है कि आप चप्पल जूते उतार दें। तो खैर आगे बढ़ते हैं। दूसरा काम, अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आप दुकान पे जाएं, दुकान से ऐसे ही 27 नक्षत्रों के हिसाब से 27 बुधवार करना है। दुकान से एक मछली लें, जिंदा मछली, सस्ती मछली लें। क्यों? बुध जो है ज़मीनी ग्रह है, मैंडेन, अर्थली, ज़मीन से जुड़ा ग्रह है। तो सस्ती मछली लें, वो आधे पानी में और आधी उसमें एयर होगी, ऐसे पॉलीथीन में देगा, बाएं हाथ से पकड़ें, वहाँ जाएं जहाँ पानी बहता है, वहाँ उस मछली को बाएं हाथ से ही फ्री कर दें, ओम बुम बुधाय नमः बोल दें। ये दूसरा काम है। ये भी नहीं कि 27 बुधवार करना पड़ेगा, ये भी नहीं कर पाते हैं, आप एक्वेरियम लाएं अपने घर में जिसमें और मछलियाँ हों, 3, 5 या 7 मछलियाँ हों। उनको जब चारा दें, सुबह शाम लिमिटेड चारा दिया जाता है मछलियों को, तो उनको हाथ जोड़ के ओम बुम बुधाय नमः बोल दें। घर की जो गृहिणी है
उसके यहाँ से, जैसे मंदिर का बताया था मैंने आपको, इससे और इससे ज़्यादा ऊंचाई पे आपको एक्वेरियम नहीं रखना है, पहली बात। दूसरी बात, मछलियाँ निश्चित रूप से एक्वेरियम में मरेंगी यदि आपके बुद्ध की शेड गड़बड़ है या चंद्रमा की शेड भी यहाँ आ जाती है, गड़बड़ है तो मछलियाँ ख़त्म होंगी। अब नियम ये होता है, मछली आज मरी तो नाइट से पहले, यानी चंद्रमा के पीक में आने से पहले आपको मछली बदलनी पड़ती है। यानी 5 मछलियाँ रखी हैं, मान लीजिए 2 मछलियाँ आज मर गई, तो रात से पहले 2 मछलियाँ आपको वहाँ लानी पड़ेंगी, ठीक। ये आपका तीसरा उपाय था। चौथा, मछलियों को चारा डालिए। कहाँ पे? पॉन्ड की मछलियों को नहीं, खुली मछलियों को, जो खुले तालाब में हो, जिनके पास एरिया हो, जो मुक्त हो, जो बधी ना हो, यानी कि एक्वेरियम में ना हो। ऐसी आपने एक्वेरियम में मछलियों को चारा डाला किसी के जाके, वो नहीं काम करेगा। मछलियों को चारा डालना है तालाब में या जहाँ भी मछलियाँ होती हैं, वहाँ जो बड़ा स्पेस है जहाँ मछलियाँ बधी नहीं हैं, किसी की उसमें नहीं है, किसी के बंधन में नहीं है, उनको आप चारा डालें नियम से इसी तरह, तो आपको जो है ये आपका दिक्कतें मिनिमाइज़ हो जाएंगी। ये मैं मोस्ट इफेक्टिव काम कौन सा है? सांड का है, ऐसे डिक्रीज बता रहा हूँ। अगला काम, हिजड़ों को दान दें। मैंने पहले बताया आपको, हिजड़ों को आपको दान देना ही देना है। शॉपकीपर है, दुकान है आपकी दुकान में हिजड़े मांगने आते हैं, तो एक नोट चाहे जितना 50, 51, 100, 150, 500 जितना देते हो आप, उसको आप दबा दें एक पेपर वेट के नीचे, रख दे दबा के। जब अगर आपके यहाँ हिजड़े आते हैं और जब आएँ, आपने वो दबा हुआ नोट उनको दे देना है, ये ध्यान रखें। उसके बाद अगर आपको बुद्ध की दशा अंतर्दशा परेशान कर रही है, यानी कि कोई विशेष दुश्मन परेशान कर रहा है लेकिन आप सही हैं, कोई अकारण आपको परेशान कर रहा है, देखिए अकल्ट के नियम बता रहा हूँ, कोई अकारण आपको परेशान करता है तो आपने क्या करना है साहब, आपने 250 ग्राम गुड़ लिया, 250 ग्राम गुड़ लिया बुधवार को अपने दुश्मन का, अगर वो आपको अकारण परेशान कर रहा है, ऐसा क्यों बोला अभी आपको मालूम पड़ेगा, वरना आपको हार्म कर जाएगा। दुश्मन का नाम, पिता का नाम और गोत्र का नाम लेके बहते पानी में आप साफ पानी में बहा दें तो उसका पिंडदान हो जाएगा। इससे पहले उसको समझा दें कि भैया ऐसा है, मेरी गलती नहीं है, तो किनारा कर ले, अगर नहीं मानता है ऐसा कर दे तो उसका पिंडदान हो जाएगा। लेकिन खेल क्या है, चूँकि हम बुद्ध का काम कर रहे हैं तो बुद्ध आपको बदमाशी नहीं करने देगा। यदि आप गलत हैं तो वो आपका दसदान हो जाएगा स्वयं का। दसदान क्या होता है? जो अत्यंत वृद्ध लोग होते हैं उनके लिए किया जाता है या ख़त्म होने के बाद किया जाता है। दसदान में जैसे गाय का दान होता है, तिल का दान होता है, सोने का दान होता है, घी का दान होता है, कपड़े का दान होता है, ज़मीन का दान होता है, ज़मीन मतलब ज़मीन के सिंबॉलिक में पैसा रख देते हैं, चांदी का दान होता है, गुड़ का दान होता है, कपड़ों का दान होता है, धान्य मतलब जो अन्न का दान होता है। ये 10 दान माने जाते हैं। जो कभी भी किसी घर में कोई अत्यंत वृद्ध हो, जो बिल्कुल कष्ट झेल रहा हो और मृत्यु ना आ रही हो, मृत्यु के पास खड़ा हो, तो उसके लिए 10 दान करवा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये काल से सीधा संपर्क होता है। 10 दान आपकी जानकारी के लिए दे रहा हूँ। तो काल से साफ कहता है कि तुझे आना है तो आ जा। तो क्या होता है ऐसे में, जातक या तो बिल्कुल ठीक हो जाता है, जो अत्यंत वृद्ध है, मृत्युशैया पे पड़ा हुआ है, वो या तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा या फिर ख़त्म हो जाता है। तो 10 दान ऐसे में अगर आपने, अब मैं वहाँ वापस लौटता हूँ, यानी कि आपने यदि गुड़ पानी में बहाया और आप गलत थे तो वो आपका 10 दान हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मृत्यु आपको आभास भी नहीं देगी और आपका जो है आपको ले जाएगी। तो ये याद रखना है इस काम में, ये आपको प्रिकॉशन रखनी है कि आपको गलत नहीं होना है। ये नॉर्मल चीज़ें हैं। उसके बाद बुद्ध की दशा अंतर्दशा है, आपको नो क्रिटिसाइज नो एब्यूज़। जीवन को याद रखें, आप क्रिटिसाइज़ करना ही नहीं है। क्या रखा है दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने में? नो एब्यूज़, अपशब्द नहीं। याद रखें कि जो हिजड़ों से सेक्स करते हैं और जो अपशब्द बोलते हैं, अकारण अपशब्द बोलते हैं, तो उनका ये दोष उनकी संतानों पे जाता है। उनको लगता है बहुत राइज कर रहा है, जैसे अपशब्द बोलता है आदमी, आप देखते होंगे अपशब्द बोल रहा है बीच सड़क पे, उसको लगता है कि हाँ वो बहुत दबंग है, ये ना, वो सब उसकी औलादों पे जा रहा है। क्यों? ये बुद्ध देखता है। तो बुद्ध के ये उपाय हैं, आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बाकी जो उपाय हैं बुद्ध के, उनको मैं चंद्रमा से जोड़ के कैसे किया जाता है ये बताऊँगा आप लोगों को। सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। थैंक यू।